हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं अपनी किचन को मेकओवर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो भी सामान था जैसे कि बर्तन वाला स्टैंड और आरओ और ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत हद तक है ना, बहुत सारा सामान मैंने निकाल दिया है। जो कि सामने जो रैक थी वो भी निकाल दिया है, नीचे का भी मैंने आपको शो कर दिया है। ऐसा मैसी नहीं रहता है। आप लोग मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं तो उससे आपको आइडिया लग ही जाता है कि बिल्कुल भी मैसी नहीं रहता। बस क्या है ना, मुझे अचानक याद आया कि बिफोर आफ्टर तो थोड़ा सा मतलब रिकॉर्ड कर ही लूँ। मुझे पहले करना था पर बहुत देर बाद याद आया जब बुरी तरीके से फैल गया सामान। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, तब भी थोड़ा सा आइडिया तो लग ही जाएगा लोगों को कैसा दिख रहा था और बाद में कैसा दिखेगा। तो सबसे ऊपर वाला जो इससे जो सेकंड नंबर का जो स्लैब है, इससे ऊपर वाला एक और है, वो क्लीन हो चुका है। उसमें इतना सारा कचरा निकला क्योंकि वहां तक मैं चढ़ नहीं पाती हूँ, तो सिवा भैया से ही मैंने कराया था वो। तो वहां तक बिल्कुल वो वाला पूरा साफ हो गया है। उसके बाद फिर नीचे का नंबर आया, तो यहाँ का भी मैं बिल्कुल भी चेंज करूंगी, सब कुछ चेंज करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ जो ऊपर वाले में ये जो बड़े बड़े जो आपको स्टील वाले कंटेनर दिख रहे हैं, ऐसे 5-6 हैं जिसमें 2-3 नीचे रखे हुए हैं, वरना ऊपर तक स्लैब पे पूरा आ जाता है, सारे आ जाते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। बस उसमें कुछ सामान है जिसकी वजह से बहुत हैवी है, तो हैवी की वजह से हमने ऊपर नहीं रखे। फिर उसके बाद ऊपर का सारा सामान निकालने के बाद आज मैं इस वॉल पेपर को भी निकालने वाली हूँ क्योंकि ये जगह जगह से निकल गया है, बैंड होने लगा था जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। और ऊपर से क्या है ना, थोड़ा सा क्या हो जाता है जब गर्मी आती है तो गर्मियों में थोड़ा सा ये जो ब्राइट कलर होते हैं बहुत चुभते हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा था बहुत टाइम से। तो जब भी मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करने का तुरंत ही मतलब लाइट ऑफ कर देती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था कि बहुत गर्मी गर्मी लग रही है। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, फिर मैंने अपना फाइनली आज मैंने सोचा कि आज कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे इसके पीछे भी एक वॉलपेपर लगा था थोड़ा सा, इसी के ऊपर मैंने रेड वाला लगा दिया था, मैंने उसको भी निकाल दिया। अभी आप देख सकते हैं किचन की हालत कुछ ऐसी है और इसको हम बनाएंगे बेहद खूबसूरत। तो यहाँ पे मैंने लिया है सैंड पेपर, इससे हम घिसाई करेंगे जिससे कि जो सरफेस है वो बिल्कुल भी स्मूथ हो जाए और अच्छे से वॉलपेपर स्टिक हो। और यहाँ पे वॉलपेपर मैंने बहुत टाइम पहले ही मंगा लिया था, मतलब मंगा क्या लिया था, बहुत टाइम मतलब नहीं। और हाँ, इसमें मैं बता दूँ जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ वो सब मैंने एक साथ नहीं ली है। मेरी एक आदत है, जब भी मैं किसी चीज़ का मेकओवर करती हूँ तो उसकी जो चीज़ें होती हैं तो मैं 2 महीने पहले या 3 महीने पहले से लेना स्टार्ट कर देती हूँ कि अभी हाँ मुझे क्या क्या चाहिए लिस्ट बना के, और उसके बाद फिर मैं ऐसे करती हूँ। तो ये वाला वॉलपेपर भी मेरा जो विश लिस्ट में बहुत टाइम पहले से था, मुझे मतलब हो गया होगा 5-6 महीना पहले हो गया था। तो मैंने कहा धीरे धीरे मैंने से अब करूँगी, तो फाइनली अब मैंने मंगा लिया था। तो ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मतलब लगाते ही। और ये क्या है ना, 2 ही लोग लगा सकते हैं साथ में मिलके क्योंकि अकेले की बस की बात नहीं है। और सिवा भैया को आया बहुत ज़्यादा पसंद और एक्सप्रेशन उनके देख के आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा ये स्टिक होता है, इसलिए आप किसी की हेल्प ले लें तो अच्छा रहेगा। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, जैसे आप इसको निकालेंगे ना बहुत मुश्किल से निकलता है। और सिर्फ जहाँ पे आपका पानी सिंक एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा कम चिपकेगा क्योंकि पानी में नहीं चिपकता है। बाकी आपका जो जहाँ ड्राई है वहाँ बहुत अच्छे से चिपक जाता है, निकलेगा नहीं। और बहुत देखने में भी बहुत क्लासी लग रहा है, मतलब ऐसे नहीं लग रहा है कि मतलब आप लोग बताना, मैं तो इतना तारीफ कर रही हूँ कुछ कहने का नहीं। तो यहाँ पर भी मैंने सिर्फ हम लोग है ना बिल्कुल बहुत अच्छे से मतलब लगा रहे थे। जो इसकी लाइनिंग है, जो मतलब इसमें ब्रिक बनी हुई हैं उनको ही मेज़र करके ही लगाया है। तो यहाँ पे शिवा भैया ने मेरी खूब हेल्प करी है, और क्योंकि ये अकेले के बस की बात नहीं है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है और ये एक दिन में भी नहीं हो पाया क्योंकि वॉल पेपर लगाने से लेकर और ऊपर की सफाई वगैरह बहुत सारा काम था जो कि मैंने मतलब 5-6 घंटे एक दिन मतलब कल करे थे, और आज जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो आज किया है। तो ऐसे करके कर पाया है, तब जाके ये किचन के लिए इतनी खूबसूरत हुई है। क्या होता है किसी चीज़ को मतलब सुंदर बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, एफर्ट भी डालना पड़ता है, और आपका थोड़ा सा माइंड भी आपका मतलब कैसा बताऊँ, थोड़ा सा सोच आपको मतलब ऐसा हो जाता है ना, डेकोरेशन का थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए, तो तब आपका बहुत जो चीज़ है बहुत निखर कर आती है। उसके बाद यहाँ का जो मतलब जो काउंटर टॉप का जो वो था
मैट था वो मैंने निकाल दिया क्योंकि वो थोड़ा सा फट गया था। मैंने उसको निकाल के फिर दूसरा लगाया है जो कि इसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने अब की बार वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन रखा है। पिंक मैंने नीचे इसलिए लगाया, अभी आपको पूरा लग जाएगा तब आपको समझ आएगा, क्योंकि ऊपर वाली जो स्लैब है उस पर भी मैंने पिंक लगाया है और यहाँ पर भी नीचे पिंक दिया है, क्योंकि हमने जो पिंक वाला जो मैट है जो वो पतला है थोड़ा सा, उसको मैंने थोड़ी सी नीचे हाइट दी है जिससे कि ना सामान ज़्यादा दूर से दिखाई ना दे। उसके बाद फिर मैंने ये स्टिकर मंगाए थे जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि मैंने इसलिए मंगाए थे क्योंकि ये बिल्कुल वाइट वॉलपेपर था। मैंने कहा इस पर ब्लैक बहुत इन्हेंस होगा, बहुत प्यारा लगेगा, तो मैंने यहाँ पे लगाया। और हैप्पीनेस इज और आगे क्या था, होममेड। तो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत इसको है ना बॉल को बहुत इन्हेंस कर रहा था, बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। और नीचे एक बॉल था जिसमें मतलब बबल्स निकल रहे थे और हार्ट शेप के बने हुए थे। तो यहाँ पे क्या है ना साइड में 2 स्पून, ऊपर स्पून थी, नीचे 2 ग्लास थे। और ये जो बोर्ड है वहाँ का थोड़ा सा कटिंग ख़राब हो गया था और स्विच बोर्ड के पास थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि है ना अगर आप जैसे क्या होता है आप मेज़रमेंट कर लें उसके बाद फिर उसको कट कर लें, जितना भी आपको निकालना उसको निकाल दें, तब आप उसको पील ऑफ करें तो वो अच्छे से लगता है। अगर आपने पील ऑफ कर दिया तो कटता नहीं है, बहुत मुश्किल से कटता है और गलत कट जाता है। ऐसे ही उस टाइम में हुआ था, क्योंकि वो मैं पहले याद नहीं रहा, उसको पील ऑफ कर दिया था। अब ये हो गया है नेक्स्ट डे और मतलब सुबह हो गई है, तो मैंने जो सामान रह गया था और मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। बहुत थकान हो गई थी काम करते करते, फिर क्योंकि शाम का भी खाना वगैरह, नहाया, नहा के भूख बनाया, ऐसे करके बहुत टाइम चला गया था। उसके बाद ये सुबह हो गई है। तो ये वाले जो कंटेनर थे ये भी मैंने बहुत पहले से मंगा के रखे हुए थे, जिसको मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया था और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी अनबॉक्सिंग करूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। तो यहाँ पर मैंने ये वाले जो बहुत टाइम से मैंने आपसे शेयर भी किया था, मुझे एक जैसे कंटेनर चाहिए, तो यही वाले जो वो कंटेनर हैं जिसकी मैं बात किया करती थी। तो इसमें ये 11 शायद 1 kg है, शायद ऐसी कुछ है, या 1 kg से थोड़ा सा ऊपर है इसमें क्वांटिटी आ जाती है। और यहाँ पे इसमें और ये 12 आए थे जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 460 रुपीज़। अब पता नहीं कितने का है क्योंकि घटता बढ़ता रहता है प्राइस, तो मुझे इतना याद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये मीशो से ही मंगाए थे, बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो क्वालिटी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे है ना और 12 होने के बाद भी कम पड़ गए, मुझे लगा था 12 ठीक है, लेकिन 12 के बाद भी कम ही पड़ गए। मैंने कहा तो और सामान तो मैंने छोड़ ही दिया था। और ये वाली जो बास्केट है ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, इससे छोटी आती है वो 30 रुपीज़ की आती है और ये वाली 40 रुपीज़ की पड़ी थी। और ये ऑयल डिस्पेंसर ये भी मैंने लिए हैं, क्योंकि जो मेरी बॉटल थी वो आपको मैंने बताया था वो टूट गई थी नीचे से, जिसमें ऑयल निकल रहा था। और ये वाली बहुत अच्छी है, इसमें जब भी आप ऑयल पोर करते हैं किसी में तो ये लीकेज नहीं होगा, बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर मैंने ये वाली जो बास्केट स्पेशली इसी के लिए ली थी, क्योंकि अगर आप इस तरीके से रखते हैं ना तो आपका ऑयल बाई चांस को अगर थोड़ा सा भी ग्रीसी बॉटल होती है तो आपका जो काउंटर टॉप है वो नहीं ख़राब होगा। और ये वाली बॉटल भी मैंने ली थी, बड़ा मुझे शौक चढ़ा है किचन को क्लीन कर और डेकोरेट करने का। ये वाली बॉटल मैंने ली थी अपने लिए, क्योंकि मेरा व्रत रहता है तो मैं अपना पानी थोड़ा सा अलग रखती हूँ और वैसे भी मुझे किचन में थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे जब मैंने इसको डेकोरेट ही किया था तो मैंने कहा थोड़ा बहुत अच्छे से किया जाए, तो मैंने उसके लिए एक बॉटल ली और ऊपर से जो स्पून होल्डर था इसको भी मैंने लोकल मार्केट से लिया है। और ये फ्लावर्स वगैरह हैं ये मैंने पहले से लेकर बहुत टाइम से पहले से तैयारी करते करते फिर और फाइनली आज मैंने पूरी तरीके से किचन को बदल डाला। और मैं क्या होता है जब भी मैं कोई चीज़ लगाती हूँ पहले मैं लगा के फिर मैं दूर खड़े होकर देखती हूँ क्या अच्छी लग रही है, फिर मैं दोबारा से देखती हूँ क्या ये वाली अच्छी लगेगी, तो मैं ऐसे करके लगाती हूँ देखती हूँ। तो यहाँ पे सारे कंटेनर्स मैंने लगा दिए हैं ऊपर वाली स्लैब पे, और ये पिंक वाला ऊपर लगाया है, ऐसा ही सेम नीचे लगाया है क्योंकि थोड़ा सा मतलब बैलेंस रहे, अच्छा लगे। और यहाँ पे स्टैंड लगाने के बाद अभी आप देख सकते हैं जो सिंक एरिया है वो भी बहुत अच्छे से इन्हेंस हो गई है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ ये नॉन मॉड्यूलर किचन है। और अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चलता है और बहुत सारी मतलब क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर है तो किसी भी चीज़ को बहुत खूबसूरत किया जा सकता है, जैसे कि मैंने किया है। और अभी आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रही थी।
और ये मॉम्स किचन का तो मेरा पहले ही वाला है जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया था, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये वाले जो फ्लावर्स हैं ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो अभी मतलब आप लोग बताना, मुझे तो अच्छी लगी रही है। जब मैंने अच्छे से क्लीन करा है, उसको डेकोरेट किया है, तो मुझे मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था। उसको देखते देखते मुझे लग रहा था कि मैंने कितना अच्छा से सजा लिया है, तो बहुत प्यारा लग रहा था। ये स्पून होल्डर भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लोकल मार्केट से लिया है, 20 रुपीज़ का ही पड़ा था। बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ती आ जाती हैं, देखने में बहुत प्यारी लगती हैं, बस क्या उनको मतलब मिल जाने की हम लोगों को ढूंढने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, बाकी कुछ भी नहीं। स्टिकर भी कोई ज़्यादा का नहीं है, 88 रुपीज़ का है वो, जबकि वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा हम लोग अगर किसी चीज़ में ध्यान दे देना तो बहुत कम प्राइस में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो यहाँ पे ये मेरी किचन है जो कि बहुत प्यारी लग रही है, और नीचे का सामान कुछ ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पे भी मैंने नीचे भी फ्लोर में लगा दिया है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और बिल्कुल भी मतलब अभी आप देख सकते हैं, तो बहुत सुंदर मेरी किचन लग रही थी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।